सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं इसकी 12.2 इसके आगे के क्वेश्चन। आपको बेटे मैंने 8 क्वेश्चन करवा दिए थे। आप इसमें देखें पहले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है? ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम whose पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक खेत है बेटे, वो समलंब के आकार का है जिसकी दो समानांतर भुजाएं हैं, उनका माप है 25 मीटर एंड 10 मीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 30 मीटर। जो उसकी भुजाएं दो हैं वे समानांतर नहीं हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं, उनके माप हैं 14 मीटर एंड 30 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए मैं आकृति बनाता हूँ, उससे आपको बताऊंगा। ये आपकी ट्रेपीजियम है। इसने बोला कि ट्रेपीजियम शेप का आपका ये खेत है। मान लीजिए आप यहाँ ए बी सी डी, इसकी ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। ए बी साइड और डी सी साइड आपस में पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल साइड है। इसकी जो लंबाई है बेटे, ये ले ली मैंने 25 मीटर, और ये लंबाई है बेटे दूसरी पैरेलल साइड की 10 मीटर। नॉन पैरेलल साइड इसको ले लिया मैंने 14 मीटर, और इसको ले लिया बेटे मैंने 13 मीटर। ठीक है बेटे, आपको इसका एरिया ज्ञात करना है। हम ले लेते हैं लेट ए बी सी डी जे जे ट्रेपीजियम शेप फील्ड विद ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए बी 10 मीटर, डी सी है बेटे 25 मीटर, ए डी है बेटे 14 मीटर एंड बी सी है 13 मीटर। ठीक है, आपको इसका ये आप ये मन में लगा सकते हैं। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी ए बी सी डी शेप फील्ड, ये आपको बेटे ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखें आप नंबर फर्स्ट, इसमें थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेपीजियम का जो एरिया है बेटे, ट्रेपीजियम का एरिया है कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है बेटे, ये देखें आप कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आप एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क कीजिए। आप ए डी के पैरेलल एक लाइन ले लीजिए, ये साइड ले ली मैंने, मान लिया ये इसको यहाँ पर, इसको मैं पॉइंट दे रहा हूँ P, डी सी को P पर काटती है। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया M, H कह लेंगे हम इसको। ठीक है, H मीटर। अब देखें बेटे, आपने जो किया है पहले आप लिख लें VP पैरेलल AD एंड, ठीक है, एंड BM परपेंडिकुलर DC। CP पे भी हो गया ये। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ लिखना हो तो BM परपेंडिकुलर CP भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें अब हम क्या कर रहे हैं। आपने कंस्ट्रक्शन की तो देखें आप, ये लाइन, ये P इस लाइन पर टच करता है, लाइन पर काटता है। ये देखें आप, ये DC लाइन और ये AB लाइन आपको दे रखा है, ये पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल हैं, तो ये DPB, जब ये DC इसके AB के पैरेलल है तो ये DPB इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ देखें आप, हेयर AB and
DC are parallel, so AB parallel DP। ये आपने इसके, ठीक है। सो यहाँ देखें AB PD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो ये AB जितनी है उतनी ही ये DP होगी, यानी ये DP आई हमारी 10 मीटर, ये DP है बेटे। 25 तो ये पूरी है, ठीक है, और ये 14 मीटर आएगी, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए AB इज इक्वल टू DP। AB हमारी 10 है तो ये भी 10 होगी, एंड AD इज इक्वल टू BP 14 मीटर, ठीक है बेटे। अब हम यहाँ से CP निकाल रहे हैं। CP कैसे निकलेगी, ये पूरी साइड देखें आप, क्या है DC। इसके अंदर से मैं अगर DP को माइनस कर दूं बेटे तो मेरे को CP मिल जाएगा। CP आया, DC है हमारा 25 माइनस 10 15 मीटर, ठीक है। ये मुझे मिल गया, जो ये CP है 15 मीटर। अब देखें बेटे, आप एक काम करें, अपने को तो H निकालना है, ठीक है। अब आप एक देखें, एक ट्रायंगल नज़र आएगी आपको BPC, लिखें आप इसमें इन ट्रायंगल BPC। इसमें देखें जो आपकी ये CP भुजा है, CP भुजा है, ये इसको मैं मान रहा हूँ बेटे A, ये है 15 मीटर। सेकंड आ जाइए, BP भुजा है, इसको मान लिया बेटे मैंने B 14 मीटर, एंड जो ये BC भुजा है बेटे, इसको मान लिया बेटे मैंने C 13 मीटर। आपने किया था हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें हीरोन्स फार्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। देखें आप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल BPC, ये होता है बेटे 2S, ये है सम ऑफ साइड A प्लस B प्लस C। यहाँ से निकाल रहा हूँ बेटे मैं 2S, A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 14 और C की वैल्यू 30। ये देखें बेटे 2S, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 1 2 3, 3 + 1 4, सेमी पेरीमीटर। S 42 डिवाइड बाई 2, 21 मीटर, यूजिंग Heron's formula, the area of triangle BPC। ये आपको ध्यान होगा बेटे, ये किया था आपने S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है बेटे। इस आगे करते हैं, एरिया आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। एस हमने निकाला है 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 13, ठीक है बेटे। ये कर दिया, ये देखें 21 माइनस 15 करेंगे 6, ये 7, ये 8 आ गया बेटे, ठीक है। अब देखें बेटे, मैं फैक्टर कर रहा हूँ 21 के 7 × 3, 6 वैसे का वैसे, ये 7, चलो 6 को भी 3 × 2 डाल दो बेटे,
3 इंटू 2, 7 वैसे का वैसे, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखें बेटे, आप कंबाइन करके लिखें, पहले 7 इंटू 7, फिर है आपका 3 इंटू 3, फिर है बेटे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में, 7 3 2 2। अब देखें बेटे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 मीटर स्क्वायर। अब आप देखें, आपने जो ट्रायंगल खींची थी उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रा किया था आपने, यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इसमें, बीपीसी का 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है बेटे। 1/2 बेस तो हो जाएगा इसमें आपका क्या, CP BM। देखिए 1/2 CP आपका 15, BM आपका H मीटर स्क्वायर। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों को इक्वल रख दीजिए। 1/2 10 इंटू H 84, H आ गया बेटे 84, 2 डिवाइड बाई 15, ठीक है। देखिए आप, ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 3 5 जा, ये आया बेटे 56 डिवाइड बाई 5 मीटर, ठीक है। दोनों जो पैरेलल साइड थी उनके बीच की ये हमें डिस्टेंस मिल गई H, ठीक है। अब देखें बेटे आप, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड थी, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, इनके बीच की हमें ये डिस्टेंस मिल गई। अब आप लिखें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बताना था ना अपने को, लिखें आप वी नो डेट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये होता है बेटे, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD ये होगा 1/2, पैरेलल साइड थी आपकी AB प्लस DC और डिस्टेंस दोनों के बीच की H थी, ठीक है। BM लिख सकते हैं आप, H लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 AB की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू थी बेटे आपकी कितनी 25, H कितना निकाला है बेटे आपने 56 डिवाइड बाई 5, ये देखिए 1/2 35 बेटे 56 डिवाइड बाई 5, 2 से पहले इसे कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 5 7 जा, आपके पास आया 7 इंटू 28, 7 8 जा 56, 7 2 जा 15, 15 प्लस 7 8 जा 56, 6 7 2 जा 14, 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। अब हमने इसमें एक क्वेश्चन छोड़ा था बेटे, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखें आप, इसको कैसे करेंगे। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15, एक पिक्चर बनाई गई है एरोप्लेन की, ठीक है, कलर्ड पेपर से
जो कि आकृति 12.15 में दर्शाया गया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर शीट, आपको इसका टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, सबका अलग अलग एरिया निकाल के उनको हम प्लस कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखें आप, क्वेश्चन नंबर बेटे है ये 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखें आपको दिया है ये है बेटे, ये पार्ट फर्स्ट है, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ और ये फिफ्थ। इनका एरिया निकालना है। सबसे पहले ये दिया है बेटे 1, ये आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ तक। आगे है बेटे, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये है बेटे आपका कितना, 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी ये आपको दे है 6.5। ये दिया है बेटे आपको इतना पोर्शन 1.5 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपके 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखें बेटे आप, नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन हम यहाँ निकालते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन ये देखें सबसे पहले, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, इसके लिए आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ट्रायंगल के अंदर क्या है, इन दिस ट्रायंगल साइड हम ले लेते हैं ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये हैं, देखें आप, नंबर ए ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर, बी ले लिया बेटे मैंने 5 सेंटीमीटर दे रखा है इसने, सी है 1 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालेंगे पहले आप, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से। सबसे पहले आप पेरीमीटर निकाल लीजिए ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ साइड ए प्लस बी प्लस सी, ये 2s, ए की वैल्यू 5 5 1, 2s इज इक्वल टू 11, सेमी पेरीमीटर, s 11/2 मीटर, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। ये देखें बेटे, s 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1, ठीक है। यह है बेटे 11/2, 2 एलसीएम 11 माइनस 10, 2 एलसीएम 11 माइनस 10, 2 एलसीएम
11 माइनस 2, ठीक है। ये देखिए ये आ गया 11/2, 1/2, 1/2, 9/2। देखिए अब 1/2 तो दोनों पेयर में है, ये तो पहले ही बाहर निकाल लीजिए आप। चलो करते हैं आगे। 11 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 9 को 3 इंटू 3 लिख दीजिए। नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सबसे पहले ऊपर ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2, ये 2। ऊपर से 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11, 3/4 रूट 11। ये आ गया बेटे। आपको 11 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये देखें मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 11 का स्क्वायर रूट ये आप निकालेंगे। 3 3 जा 9, 2.3 2 जा 6। अब देखिए बेटे ये किस पे जाएगा। 3 3 पे चला जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बेटे। 3 6 जा 18, 3 पे ही गया ये 1 1 66। अब देखें बेटे किस पे चला जाएगा, 1 पे जाएगा। आप इसको लिख दीजिए 3/4 इंटू ये आया बेटे आपका 3.32 कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 4। इसको 4 से डिवाइड कीजिए बेटे आप। 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 4 9 जा। इसको आप लिख दीजिए 1 पॉइंट में ले लेते हैं 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। हमने ये लिख दिया लगभग, ठीक है। आगे चलें बेटे आप पार्ट नंबर सेकंड देखें बेटे आपको एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। पार्ट नंबर सेकंड जिसकी लंबाई और चौड़ाई अपने को पता है, ठीक है। फ्रॉम फॉर पार्ट सेकंड that is रेक्टेंगल, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये ले लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर दी है। ऑफ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी 6.5 इंटू 1 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं बेटे पार्ट नंबर 3 बाद में करते हैं, पहले पार्ट नंबर 4 और 5 ये निकाल लेते हैं। देखिए पार्ट नंबर 4 और 5 में आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल है। बेस 1/2 बेस इंटू हाइट 4 में भी और 5 में भी, दोनों में इकट्ठा निकाल देते हैं, ठीक है। पार्ट 4 एंड 5 देखें आप। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ये लगा लीजिए बोथ। ट्रायंगल, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ 4th पार्ट एंड एरिया ऑफ 5th पार्ट दोनों बराबर आएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ आप लिख दीजिए बेशक बेस है आपका, इसमें बेस ले लीजिए आप 1.5 एंड हाइट ले लीजिए 6। यहाँ लिख दीजिए 1.5 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर। ये देखें ये आएगा 1/2 1.5 इंटू
6, 3 5 जा 15, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना, दोनों का मैंने एक में ही कर दिया है। अब आ जाइए बेटे पार्ट नंबर 3 के लिए। और ये एक ट्रेपीजियम है बेटे। ये ऐसे बना रखा है, देखें आप। ये 2 है, ये 1 है, ये भी 1 है, नॉन पैरेलल साइड ये भी 1 है। आप इसको मान भी सकते हैं। और आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें इसको मान लीजिए ABCD, वही काम। ये आपने एक पैरेलल साइड खींच दी AD के, इसको मैंने नाम दिया P, और ये AD के ये एक वो बनेगी, क्या नाम है, पैरेललोग्राम। तो ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक पूरी थी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितनी बचेगी, 2 - 1 DP आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और यहाँ भी बचेगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक ड्रा कर लीजिए, इसको मैंने नाम दे दिया M, ये H, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया आपने। ठीक है, इसमें लिखना हो आप लिख लीजिए, लेट CDJ ट्रेपीजियम, ठीक है, विद पैरेलल साइड AB, पैरेलल है DC के, एंड AB 1 सेंटीमीटर, DC है 2 सेंटीमीटर, AD 1 सेंटीमीटर, और BC भी 1 सेंटीमीटर बेटे। ठीक है, हमने इसमें कंस्ट्रक्शन की है, वो ध्यान रखना आप। BP पैरेलल खींच दी हमने, किसके, AD के, एंड BM परपेंडिकुलर खींच दिया हमने CD के, या BM परपेंडिकुलर है CP के। ठीक है, वही काम करना है। देखें आप, यहाँ देखें AB BP BD इज ए पैरेललोग्राम। सो जो आप क्वेश्चन नंबर 9 में करके आए हैं, हम पहले AD और ये BP इक्वल 1 सेंटीमीटर, DP बराबर आएगा AB के 1 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है CP 1 सेंटीमीटर, यानी 2 - चलो मैं लिख देता हूँ CP आया बेटे DC माइनस DP, 2 - 1 सेंटीमीटर। अब देखें बेटे, इन ट्रायंगल BPC सभी साइडें देखें यहाँ, BP CP एंड BC 1 सेंटीमीटर है, तीनों की तीनों साइडें इक्वल हैं। तो ये कैसी ट्रायंगल हुई, ट्रायंगल BPC इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, ये आपको पता है √3/4, साइड का स्क्वायर, साइड मान लो मैंने A मान ली, A का स्क्वायर। ठीक है, ये आया बेटे √3/4 A, यानी 1 का स्क्वायर। ये आ गया √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें बेटे आप, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस है बेटे इसमें क्या, CP, हाइट इसमें BM, 1/2 CP की जगह 1 है, BM की जगह H है, H/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमें ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों को इक्वल रख दें, H/2 √3/4। यहाँ से H मिल गया बेटे √3/4 इंटू 2, √3/2। √3 की वैल्यू
1 पॉइंट, पहले आप एरिया निकाल लेते हैं। चलो एरिया निकाल लें, फिर उसके बाद आगे करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD, डिस्टेंस बिटवीन देम H 1/2। AB है आपका 1 + 3 √3/2। यह है बेटे 1/2 × 4 × √3/2। ये 2 × 2 = 4 √3। √3 कितना होता है बेटे आपका? √3 होता है आपका 1 ये होता है बेटे 1.73। ठीक है, कोई 1.732। ठीक है, एक बार एक चीज़ कहीं गलती तो नहीं कर दी, √3/4 A²। ठीक है, √3/2 H², 1/2 बेस हमारा 1 है, ये H है, H/2 = √3/4। ठीक है, H की वैल्यू आ गई बेटे √3/2। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 1 + 2 × √3/2। ये निकाला तो हमने, सही है। अब क्या करेंगे, इनका सबका सम कर देंगे। सबका सम कितना आएगा? 1/2 1 प्लस ये CD 2 है बेटे, मैं भी सोच गलती तो है कहीं। ये आ गया हमारा, सॉरी 1/2 3 × √3/2, या 3 × √3/4। अब आप एक काम कीजिए, आप √3 की वैल्यू रख दीजिए, 3 × 1.732/4। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 = 6, अच्छा 3 × 2 = 3, 3 × 9, 3 × 7 = 21, 3 × 1 = 3 + 2 5/4। आप इसको इससे कैंसिल कीजिए, कैंसिल करेंगे देखें आपको क्या मिलता है, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 3 4 × 9 = 4 9 = इसको आप 1.299 ये मिला, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.3 cm²। अब आपको कुल एरिया बताना था, कुल कितना उसने कलर पेपर प्रयोग किया है, टोटल एरिया कितना आ गया, आपको यही बताना था। इसने टोटल एरिया के लिए बोला है, तो आप इसमें लिखें। आगे चलते हैं। टोटल एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ एंड प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ। पहले देखें फर्स्ट क्या निकाला आपने, फर्स्ट निकाला बेटे 2.5, सेकंड निकाला बेटे 6.5, थर्ड निकाला बेटे आपने, थर्ड अभी निकाला है 1.3, फोर्थ और फिफ्थ अपन इकट्ठे निकाले थे, क्या निकाले थे 4.5 एंड 4.5। ये देखें बेटे 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 5 33, कैरी 3, 4 + 4 8 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19 cm²। ये आपकी एक्सरसाइज बेटे कंप्लीट होगी। आपको इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से करना है। आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैप्टर के एग्जाम्पल भी करेंगे बेटे, आपका होमवर्क हो जाएगा कंप्लीट चैप्टर
12 विद एग्जाम्पल। ठीक है, धन्यवाद।